ओके, तो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने एक यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया था जो सबसे इजी था, ठीक है, वो रिवीजन हो चुका है आपका। मेरा ये मानना है कि एज सच आपको ज़्यादा आप उसको रिवीजन के उसमें मत पढ़ना क्योंकि बेसिक सा था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो क्या है आपका, देखो हम सीक्वेंस में चलेंगे। आज हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गुड आफ्टरनून कल्पना। तो आई होप साउंड भी क्लियर आ रही है आपको और स्क्रीन भी क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हम इस वीक किस ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि मेरा ये टारगेट है कि थर्सडे तक मैं ये यूनिट पूरा कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। आज हम करेंगे लॉजिक गेट्स, क्लियर। ये सारा का सारा जो है हम लॉजिक गेट्स करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तक आज ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम के मैप नहीं करेंगे, के मैप मैं कल आपको स्टार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। के मैप के बाद हम ये फ्लिप फ्लॉप्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब पहले कवर करेंगे और उसके बाद ही हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रिवीजन ही करना है आपने उसका भी, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। फिर हम ये देखेंगे आगे, क्योंकि मैंने आपको देखो रजिस्टर्स करवाए हैं अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। और जैसे ये दिया है पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी आपको अच्छी नॉलेज है उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट से, ठीक है। लॉजिक गेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बाइनरी रूल्स समझा देता हूँ। एडिशन रूल्स क्या है, सब्ट्रैक्शन रूल्स क्या है, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इंपॉर्टेंट वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमारे डिजिटल सर्किट्स है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज यानी कि 1 और 0 की फॉर्म में समझता है, ठीक है। और बाइनरी एडिशन के रूल्स कैसे रहेंगे आपको पता है, इनपुट है और आगे आउटपुट मिलेगी, क्लियर। तो ये ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल का आपको पता है कि कितने इनपुट है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर एक इनपुट है तो 2n फॉर्मूला से हम बताते हैं कि कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हमारे पास एक इनपुट है तो टोटल 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 1 या तो 0, क्लियर। और अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो हमारे पास 2 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। तो जनरल रूल क्या था कि ए और बी 2 इनपुट है, ठीक है। पहले ऊपर आप ऑर्डर में 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 1 0 1 की फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी एडिशन का रूल्स देखते हैं। बाइनरी एडिशन कैसे वर्क करता है, सिंपल रूल्स क्या है देखते हैं। 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा सम, ठीक है। 0 + 1 सम क्या होगा, 1। 1 + 0 सम क्या होगा, 1। 1 + 1 आएंगे जब हम, 1 + 1 का क्या होगा, क्या आंसर आता है, वैसे हम 10 लेते हैं, क्लियर। 0 विद कैरी 1, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ, क्लियर। अब आपको पता होगा कि जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस फॉर्म में करते हैं, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में ही हम समझते हैं चीज़ें। बाइनरी, ऑक्टल, ऑक्टल हेक्साडेसिमल अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है। क्या रूल, किस रूल से हम फॉलो करते थे कि 2 की पावर लेनी है, ठीक है। और हमने पावर किस फॉर्म में लेनी है, राइट से हमने शुरू करना है काउंटिंग, 0 1 2 3 4। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ऐसे ही था ना। तो कैसे था ये कॉम्बिनेशन, 1 1 0 1 0, कैसा था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। फिर हमने कैसे कैसे कर रहे थे हम, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ गया होगा कि इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे। तो आपको पता है 0 को हम कैसे लिखते हैं, 0 को तो हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। 1 को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 1 0। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 ये क्या है, 2 की पावर 1। तो कैसे करेंगे हम, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो ये क्या आया, ओके।
तो ये क्या है, एक हिसाब से 2 आया ना। 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो 1 + 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 10 ही लिखते हैं ना बाइनरी में। क्लियर। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, क्लास आया समझ, ये थोड़ा याद आया, कल्पना, पुनीत, साहिल, रोहित, मुन्नू, ये चीज आई याद। क्यों 1 + 1 = 10 होता है बाइनरी में, क्योंकि 10 को क्या लिखते हैं हम, 10 क्या है, 10 खुद में क्या है, 2 है ना, जब हम डेसिमल में लिखेंगे। क्लियर। तो सिंपल बाइनरी एडिशन रूल फॉलो, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, देन 1 + 1 क्या हुआ, 1 + 1 क्या हुआ 10, 10 का मतलब 1 आपका क्या आ गया, कैरी आउट आया। ठीक है, तो कैरी आउट भी इसमें आएगा ही आएगा। आई होप समझ आ गया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे 2 नंबर को मैं ऐड करता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी, ज्यादा एग्जांपल। कैसे करते थे ऐड, 1 + 1 मैंने क्या बोला था 10, तो यहां क्या आएगा 0, यहां पे हो गया कैरी। 1 + 1 क्या होगा 10, 10 होगा ना, तो एक कैरी उधर जाएगा, 0 + 0 क्या आएगा 0, एक 1 यहां आ गया, 1 + 1 10, ऐसा ही होगा ना। क्लियर। 1 + 1 10, एक इधर कैरी आ गया, ये नहीं आएगा आंसर आपके पास। अब इसको हम चेक करते हैं ये होगा आंसर की नहीं होगा। क्लियर। तो ये देखो क्या करेंगे हम, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को ही तो कर रहा है। और अगर मैं इस नंबर की बात करूं, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, 1011 क्या है 1011, 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 8 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, 2 + 1 ये क्या हुआ 8 और 2 10 और 1 11 हुआ ना ये। अब हम बाइनरी में ये क्या हुआ 11 हुआ, और ये क्या हुआ 1 × 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी 0 1 2, 2 की पावर 2, ये क्या हुआ 5, तो 11 और 5 कितने होते हैं 16 ही तो होते हैं, वही तो आंसर आया इस लॉजिक से। आया याद, आया समझ की नहीं, इसी फॉर्म में होता है ना बाइनरी एडिशन। तो कैरी लेंगे हम आगे के लिए, कैरी लेंगे। चलो आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको करो जरा। क्या आंसर आएगा इसका, इसकी एडिशन करो जरा, बताओ मेरे को आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन एडिशन आपको याद आ जाएगा जो मैंने अभी समझाया, कैरी लेंगे ना 1 + 1 आगे जाएगा। साहिल बाइनरी में भी बताओ, बाइनरी में बताओ, बाइनरी में। ओके मुन्नू का आया, गुड, देखते हैं। अच्छा दोनों में बता दिया साहिल, साहिल हाँ ठीक है, ओके मैंने पढ़ा नहीं था। क्या आंसर आया 1 0 0, ठीक है हाँ क्लियर। तो देखो ये 23 होता है आपके डेसिमल में, ये क्या है 10, आंसर क्या 1 + 0, 1 + 0 क्या हुआ 1, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 + 1 10, देखो यही आया। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा 33, तो हो गया ये रिवाइज। नेक्स्ट मूव करेंगे अब सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन आ गया याद, अब आया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सम में आपको पता है कैरी होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बोरो होता है, क्या होता है बोरो होता है। एक केस में होता है बोरो, कब, जब 0 - 1 करना हो, क्या करना हो 0 - 1 करना हो। ठीक है क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन में बोरोविंग इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर बिट। ठीक है क्लियर।
तो मतलब आपको बोरो करना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा वो तो आपको लग गया होगा पता, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। इसमें अलग केस कौन सा है जो हम मैथमेटिक में फॉलो नहीं कर, वही 0 माइनस 1 करना है तो बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, बोरो करेंगे। ठीक है, क्लियर। इसका भी वही लॉजिक है, इसका भी वही लॉजिक है कि जैसे 0 माइनस 1 करना है, हमने ये 1 बोरो किया तो ये क्या बन गया 10, 10 यानी कि 10 मतलब 1 0, 10 नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी 1 0, 1 0 क्या होता है 2 होता है ना बाइनरी में, तो 2 माइनस 1 क्या आया 1 आया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या बचा, अब 0 ही बचा, बोरो लेना पड़ेगा, इधर को आएगा इधर को आएगा, ये भी क्या आएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और इधर क्या आ जाएगा 0। इसमें भी आप वैसे ही अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वही आंसर आएगा। आया समझ क्लास, बताओ सब्ट्रैक्शन का हो गया रिवाइज, करूं मूव? अभी तो क्वेश्चन दूंगा मैं सॉल्व करने को आपको, ये आ गया समझ। 0 माइनस 1 में हम क्या लॉजिक लगाएंगे, बोरो करेंगे, 1 आएगा, 1 क्या हो गया वो 1 0 हुआ, 1 0 क्या होता है आपका डेसिमल में 2 होता है, 2 माइनस 1 1, क्लियर। 10 माइनस मतलब 1 0 माइनस 1 क्या हुआ 1 हुआ। क्लास रिप्लाई करो, आया समझ बाइनरी सब्ट्रैक्शन? बाकी लोग भी बताओ। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन देता हूं। इसको करो जरा, इसको करो, माइनस करना है। जल्दी क्लास, क्या आंसर होगा 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, यहां बोरो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। 10 माइनस 1 1, ठीक है, और ये क्या बच गया 0, यही है आंसर, देखो जरा। हाँ रोहित गुड, साहिल का क्या आया, हाँ दोनों का सेम आया। बाकी लोग भी बताओ, कल्पना आ रहा है समझ, पुनीत मुन्नू आ रहा है समझ, पुनीत का भी आ गया, कल्पना का नहीं आ रहा आंसर, कल्पना और मुन्नू बताओ आया समझ। ठीक है, तो इस वे में हमने करना, बाकी वो मैंने आपको एडिशन में उसमें एडिशन वाले में बता दिया था कि भाई कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, वही आंसर आएगा, क्लियर। तो कंप्यूटर से हम यही चीज करवा रहे हैं। अच्छा अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझना, अगर आपसे ये टर्म पूछी जाए कि बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, तो बीसीडी, बीसीडी स्टैंड्स फॉर योर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल का सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी डेसिमल डिजिट है, डेसिमल नंबर है, उसको हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 बिट बाइनरी कोड, ठीक है। Each digit is encoded separately, not as a whole binary number. For example, जैसे 450 है तो इसको हम चार बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, कैलकुलेटर में होता है, डिजिटल क्लॉक्स में होता है, एम्बेडेड सिस्टम में होता है, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे 0 है, 0 को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को कैसे करते हैं डेसिमल में, ऐसे करते हैं कि नहीं, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते, 1 को तो कैसे करेंगे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 को कैसे करते हैं ऐसे, है ना। 3 को कैसे करते हैं हम ऐसे, क्लियर है ना। तो अब हम इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, 0 0 0 ऐसे करेंगे ना हम 0 को रिप्रेजेंट। 1 को कैसे करेंगे हम, 1 को कैसे करेंगे बताओ, 0 0 0 1 ऐसे ही होगा ना, ठीक है, क्लियर। तो इस फॉर्म को बोलते हैं आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने टेबल डाला था, ऐसी देखो 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 4 बिट से, 1 को 4 बिट से। तो हम हर
हर नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्लियर? कल्पना आ रहा है समझ? एक बार चैट पे रिप्लाई करो। ओके, तो ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? मैं आपको देता हूँ, चलो इसको करो जरा कन्वर्ट, 67 को कन्वर्ट करो बाइनरी कोडेड डेसिमल में, क्या होगा? इसको करो 67 को, जो मैंने लॉजिक समझाया, पहले 6 को बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करो और फिर 7 को भी करो। बताओ क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से। ओके, साहिल का आ गया, ठीक है। 7 याद है आप कन्वर्जन कैसे करते थे हम? सबसे सिंपल, 2 3 ज़ा 6, वैसे तो याद होनी चाहिए वैसे तो ये चीज, ठीक है। 1 1 1 7 क्या होता है, ये होता है ना शायद, 1 1 1, एक 0 और लगा दो, 6 क्या हुआ, 6 क्या हुआ, 6 हुआ, एक कम करना है तो 1 1 0, 1 1 0 और इधर एक 0 लगा दो, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ, 0 1 1 0 0 1 1 1, ये हो गया आपका BCD की फॉर्म में, यही है आंसर। पुनीत का है 0 1 1 0 0 1 1, हाँ सबने सही किया है, गुड, ठीक है। चलो मूव करें, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। तो हमने कंपेयर करना हो BCD और प्योर, ये आप समझ गए, मूव आगे स्विच करते हैं, क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज है ASCII कोडिंग, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक स्टैंडर्डाइजेशन की गई है कैरेक्टर एनकोडिंग की, क्लियर, आपने याद होगा, पढ़ा ही होगा ये। लेटर्स को हम अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट्स को अलग वे में, स्पेशल सिंबल्स को भी अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हर कैरेक्टर को हम कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं विच इज देन स्टोर्ड इन बाइनरी। जैसे आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर अलग है, ठीक है, और कैपिटल लेटर अलग है। तो कैपिटल लेटर A को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 65 से, और ये 65 का क्या है, ये बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है। जैसे स्मॉल लेटर को हम स्मॉल लेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, 97 से डिनोट करते हैं इस किस में, इस स्टैंडर्ड कोड में, ठीक है। और 97 का क्या है, यही आएगा जब अगर आप कन्वर्ट करोगे क्या, इस बाइनरी में इस डेसिमल नंबर को, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी ASCII वैल्यूज है, जो कैरेक्टर एनकोडिंग टेबल है, क्लियर। तो ये रेंज कैसी है, जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 0 से 31 आते हैं आपके कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर 32 से 47 आते हैं आपके स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। और फिर 48 से 57 चलते हैं आपके डिजिट्स 0 से 9 तक। और आपका अपर केस जो अल्फाबेट सीरीज शुरू होगी A to Z, वो चलती है 65 से 90 तक, ठीक है। और स्मॉल चलती है 97 से, 97 इज स्मॉल a, 98 हुआ, 98 क्या हुआ, फिर B C D इस वे में चलता रहेगा, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ये याद रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए A कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो A क्या हुआ 65, ठीक है, प्लस 32 कर दो, ठीक है, 97 आया आपका स्मॉल a, और फिर B क्या हुआ 66 प्लस 32 कर दो, वो क्या आया 98। तो आपने ये याद रखना है कि A का सिंबल क्या होगा, A का नंबर क्या होगा, A की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, जो इसकी है प्लस 32, क्या है कैपिटल A की क्या है 65। तो ये भी याद रखना है, छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो A 65 और बाइनरी 8 डिजिट में हम 8 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही चलता है ना, ये देखो 65 यही होगा अगर हम इसमें वही कन्वर्जन करेंगे, क्लियर। 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, 65 भी तो आया, इसमें हम कन्वर्जन करेंगे जब, क्लियर। और देखो A याद रखना, स्मॉल a याद रखना, ठीक है, और
जीरो, जीरो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो नंबर वाला जीरो, जीरो रिप्रेजेंट करते हैं 48 से, किससे करते हैं 48 से, फिर 1 आएगा 49। क्लियर? देखो ये आपका कंप्लीट बाइनरी टू ASCII अल्फाबेट कन्वर्जन टेबल, ठीक है, A to Z कैपिटल अपर केस में और ये लोअर केस में। अच्छा एक चीज और बताना था मैंने कि पीपीटीज आपको ठीक लगी, पीपीटीज मैंने साथ साथ डाल भी रहा हूं मैं जैसे जैसे लेक्चर हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव ज्यादा नोट्स पढ़ के क्या फायदा, पीपीटीज मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बना रहा हूँ रिवीजन के लिए। कोई प्रॉब्लम है बताओ क्लास? पीपीटीज आपने देखी, जो पिछली 4 लेक्चर हुए उसकी पीपीटीज आपने देखी, जो पीडीएफ अपलोड की है ये पूरी? ओके ठीक है। तो अपर केस लेटर्स हुए आपके 65 से 90, लोअर केस हुए 97 से 122, डिजिट्स 48 से चलेंगे, ठीक है, पहला पहला आपने याद रखना है। क्लियर? और ये मैंने आपको बता दिया ये लॉजिक कि ये भी आपको बता दिया है मैंने, कन्वर्जन के लिए आपने देखना हो, कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन थी। ट्रिक मैंने बता दी केस डिफरेंस की कि स्मॉल कैपिटल स्मॉल अपर केस नहीं सॉरी लोअर केस a इज इक्वल टू अपर केस a प्लस 32, और अपर केस a की क्या पोजीशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, 65 रिप्रेजेंट करता है इसको, ठीक है। क्लियर? स्पेस है, स्पेस बार 32 है, 48 आपका 0 है, तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। क्लियर? अब जैसे ये एग्जाम्पल है, कोई वर्ड है जैसे कैट का एग्जाम्पल लिया है मैंने, कैट को रिप्रेजेंट करो ASCII में, ठीक है, एग्जाम्पल है। क्लियर? तो C किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 65A, 66B, 67 क्या हो गया आपका C, फिर A आ गया क्या है 65, T आ गया 84, तो आपको इसकी क्या डेसिमल कन्वर्जन पता होगी और आप डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट लिखोगे, जिसको कंप्यूटर आपका समझ सकता है। ये चीज आई समझ? ठीक है। क्लियर? अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि इसमें टाइम लग जाएगा, पर आई होप समझ आ गया होगा। आ गया समझ क्लास? बताओ। कल्पना यार ओपन तो होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? पीडीएफ ओपन तो होनी चाहिए यार। ओके चलो, अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्स का। कॉम्प्लीमेंट्स याद है आपको? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का याद करो, ठीक है। तो जब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको पता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि हमें बोरो करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर? स्पेशली फॉर बड़े नंबर हो। क्लियर? और कंप्यूटर्स का क्या हिसाब है कि वो एडिशन प्रेफर करते हैं rather than doing your subtraction, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ a माइनस बी हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, जो b का कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट का याद है, अगर b की इनपुट 1 है, ठीक है, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑपोजिट वैल्यू होगी, 0 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस वे में क्या है कॉम्प्लीमेंट्स का यूज हम देखेंगे अभी, 1's कॉम्प्लीमेंट भी और 2's कॉम्प्लीमेंट भी, ठीक है। क्लियर? तो पहले देखते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलता है? आपने कुछ नहीं करना है, जो 1's है उनको 0 कन्वर्ट करना है, 0 है उनको 1 से रिप्लेस करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, चेंज करना है बस, ठीक है। क्लियर? चेंजिंग ऑल 0s टू 1s एंड ऑल 1s टू 0s, मतलब आप हर बिट को फ्लिप कर रहे हो, ठीक है। सिंपल, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है 1 0 1 0 0 1, कुछ नहीं करना, इसको 0 कर दो, इसको 1 0 1 0, निकल गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फ्लिप कर दिया बिट्स। अब इसमें क्या आपको क्वेश्चन दूं, आपको आगे समझ क्लास? इजी है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, इसकी प्रैक्टिकलिटी भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट आपको आगे समझ, सिंपल है, ठीक है। तो इट इज इजी टू कंप्यूट, यूज टू रिप्रेजेंट योर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। क्लियर? हाँ, तो 1's कॉम्प्लीमेंट को नहीं हम यूज करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ 00 इट इज रियरली यूज्ड टुडे। 2's कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना है, कोई नंबर आपको दिया है, मान लो
ठीक है, क्लियर। टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, फ्लिप करो, यही हुआ, ठीक है। अब इसमें 1 ऐड कर दो, क्या ऐड करो, 1 ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर। 1 + 1 10, 1 + 0 1 0 1 1 0, ये आ गया इसका आंसर, यही आया ना, ठीक है। या फिर इस एग्जांपल को ही ले लेते, 1 0 1 0 0 1, इसके फ्लिप कर दो, 0 1 1 0 1 0, ऐड कर दो 1, क्या आएगा, 1 1 1 0 1 0, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या निकला आपका, टूज कॉम्प्लीमेंट। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करो इसको सॉल्व। चलो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, बताओ क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका, जल्दी जल्दी से आंसर दो क्लास, डू इट फास्ट। हमने गेट्स सारे के सारे कवर करने हैं आज। सब लोग आंसर दो, कल्पना का आंसर भी आना चाहिए। सब लोग आंसर दो, कल्पना क्या आंसर आएगा। अब चैट, आप लोग एक दूसरे की चैट्स देख सकते हो, ऐसे रीड कर लेते हो जो दूसरा दिखता है, कि कहीं कल्पना ऐसा ना करे कि पुनीत रोहित ने जो आंसर दिया है वही सेम सेम कर देती हूँ। अच्छा देख सकते हैं चैट, कल्पना खुद किया है, ठीक है। 1 ऐड करना है, 1 + 1 10, यही है, 0 0 1 1, अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं, 0 0 1 1 0 1 0 आ गया, ये कब समझ, ठीक है, आगे चले, ठीक है, क्लियर। अरे क्वेश्चन था इधर मैंने दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट को हम प्रेफर करते हैं टू सिंप्लीफाई सबट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। तो अब हम मेन चीज समझेंगे क्यों हमने टूज कॉम्प्लीमेंट सीखा है, ठीक है। यूजिंग कॉम्प्लीमेंट इन सबट्रैक्शन, तो कैसे करेंगे, जब हमने a - b निकालना है, ठीक है, दो एक्सप्रेशन में डिफरेंस निकालना है, तो मैंने आपको जनरल रूल तो बता दिए, आप कर सकते हो बोरो करके, मैंने आपको समझा दिया वैसे करोगे। बट अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके देखते हैं कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने b का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है और a में आपने एडिशन कर देना है। फिर क्या करना है, क्या करना है, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट जो आएगा उसको ऐड कर देना है b के साथ, ठीक है, b के साथ। अगर कैरी आ रहा है, एंड में आपके कैरी आ रहा है, तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अगर कोई कैरी नहीं आ रहा है तो रिजल्ट आपका मतलब माइनस में आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। अभी हम इसकी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे, ठीक है। जैसे ये देखना, ये एग्जांपल देखो, सबसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। हमने 5 और 3 में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। वैसे तो 2 आएगा आंसर, 2 आएगा कि नहीं, ठीक है। 5 - 3 करना है। 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 0 1। 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 1 1। तो 1 - 1 0, 0 - 1 क्या आएगा, 1, क्योंकि क्या आएगा, 1 कैरी हो जाएगा इधर, ठीक है, क्लियर, यही होगा। और हाँ अच्छा, हाँ आंसर तो यही आएगा, 1 1, हाँ ठीक है, ये 0 आया, ये 0 आया, ठीक है, क्लियर। अच्छा आप एक काम करो, आप कॉम्प्लीमेंट निकालो 3 का, 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालो जरा पहले, क्या आएगा 3 का कॉम्प्लीमेंट। 3 को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, फ्लिप कर दिए, 1 ऐड किया, 1 0 1 1, ये आया, ठीक है। अब आप कुछ मत करो, इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, क्लियर। 1 + 1 क्या आएगा, 10, ये 1 1 + 1 10, 1 + 1 10। एक कैरी आ रहा है ना, कैरी आ रहा है कि नहीं, कैरी आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये आंसर आपका यही आएगा। यही तो होता है 2, 0 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 1, क्या आएगा, 2 ही नहीं आएगा आंसर, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लास आया समझ, हम क्यों टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, किस वे में करेंगे। चलो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करो।
चलो ये करो, 16 माइनस 11 करो, ये करो जरा, 16 माइनस 11, ठीक है। और 4 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 16 को भी 11 को भी। आएगा तो आंसर 5 ही पर आप चलो, आप वैसे तो स्मार्ट हो तो आप ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 16 माइनस 11 5 होता है, ठीक है। चलो ऐसे भी नहीं देता मैं आपको, ये देता हूं चलो। इसको करो जरा, इसका क्या आंसर आएगा बताओ। सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट करनी है वैसे भी कर सकते हो, पर टूज कॉम्प्लीमेंट से करो, क्या होगा कि आपके मसल मेमोरी एक बन जाएगी, तो याद रहेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। ये इजियर मेथड है, करो जरा इसको जल्दी। ये आया 1 ऐड करो, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 0 0 1, कैरी नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना कैरी, ठीक है। तो 1 0 0 1 0 0, ठीक है। ऐड करो 1 1 1 1 1, 1 + 1 कैरी जा रहा है 10 इधर, तो ये आंसर आएगा इसका। क्लियर, ये आंसर होगा इसका। 0 1 नहीं, साहिल रोहित का क्या आया, ये आया आंसर आप लोगों का। रुको जरा मैं फिर से करता हूँ, अरे मैंने क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन ही रेज हो गया। चलो अब क्वेश्चन ही याद नहीं है। 1 0 1 0 1 0 कर लेते, चलो मैं ये कर लेता हूँ, 0 1 0 1 0 0, ठीक है। ये करना है, ठीक है। इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या होगा 1 0 1 0 1 1, 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 10, 1 + 1 10, 1 आएगा इधर 1 0 1, कैरी नहीं आ रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0, ऐड करो 0 1 1 1 + 1 10, 1 1 + 1 10, 1 क्या है आप डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि कैरी आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ओके, ठीक है। तो ये आ गया समझ, क्लियर। अब नेक्स्ट आया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जल्दी से जैसे मेन क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता होने चाहिए, अब हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी रूल देख लेते हैं, ठीक है। तो वही ट्रूथ टेबल, 0 × 0 0 आएगा आंसर, 0 × 1 0, देखो किससे हम करते हैं, किस लॉजिक गेट से करते हैं, याद है एंड से करते हैं, ठीक है क्लियर। तो ये है, अब जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलेगा, ठीक है। 1 0 1 × 1 क्या आएगा 1 0 1, ठीक है। करो जरा ट्राई, शिफ्टिंग होगी, वही कॉमन जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वैसे ही चलेगा इसमें भी, ठीक है क्लियर। ये करो जरा क्लास, ये करो 1 1 0 × 1 0, कुछ नहीं है, शिफ्टिंग हुई है वैसे ही चलेगा ये, जैसे नॉर्मल हम चलते हैं। फिर चलते, बट जब हम एडिशन करेंगे तो हमने बाइनरी वाले रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। कौन से रूल फॉलो करने हैं, बाइनरी रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 1 0 1, शिफ्टिंग होगी 1 0 1, और यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 0, ये जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे 0 लिख लो, 1 + 0 1, 1 + 0 1 1 1, यही आंसर आएगा, ठीक है क्लियर, इजी है। इस पे टाइम वेस्ट क्या करके क्या फायदा। इसका आंसर बताओ जरा, साहिल रोहित सब लोग इसका आंसर बताओ। ये तो 0 ही आएगा, ठीक है क्लियर, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 1 1 0 0 1 1, हाँ गुड, ठीक है। तो कोई टिपिकल नहीं है, आगे चले, ठीक है।
नेक्स्ट, अब आया बाइनरी डिवीजन का कंसेप्ट, ठीक है। बाइनरी डिवीजन भी सिमिलर है, डेसिमल की तरह ही है, पर सिंपलर क्यों है? क्योंकि इसमें 0 और 1 ही इन्वॉल्व है। तो आपको पता है 0 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइजर 1, ठीक है, क्लियर। 0 बाय 0 इसमें अलाउड नहीं होता, 1 डिवाइडेड बाय 0 भी अलाउ नहीं होता, बस 0 बाय 1 और 1 बाय 1 ही अलाउड है, बाकी दो अलाउड नहीं होता, ठीक है, नॉट अलाउड। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर। वैसे ही चलेगा, स्विच करते हैं आगे, ठीक है। अब हम एरर डिटेक्शन कोड देख लेते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं, क्लियर। जब हमारे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यही जो मैंने बताया, हमने यही मैसेज हम क्या है, मशीन, जैसे कैट का मैंने बताया था, कैट की हमने ASCII कोडिंग की थी ना, अब उस मैसेज को हमने सेंड करना है, तो कैसे हम एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज करते हैं, देखो। एरर क्यों हो सकते हैं? नॉइस की वजह से हो सकते हैं, सिग्नल डिस्टॉर्शन की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर आपके हार्डवेयर में कुछ फॉल्ट है उस वजह से भी आपके एरर आ सकते हैं। तो हमारा गोल क्या है कि हमने उस एरर को या तो एलिमिनेट करना है और या फिर डिटेक्ट करना है, क्लियर। क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी का कंसेप्ट यही बोलता है कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा था रिसीवर को, वो मैसेज एज इट इज पहुंचा है, पहुंचना ही चाहिए, दैट इज द इंटीग्रिटी कंसेप्ट, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में आपने CIA ट्राइड पढ़ा होगा, जिसमें I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी का मतलब यही है, ठीक है, क्लियर। तो ये अलग अलग हम डिटेक्शन मेथड का यूज करते हैं। पहला है आपका पैरिटी बिट, ठीक है, पैरिटी बिट या फिर VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। दूसरा है चेकसम, और तीसरा है CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो सबसे सिंपल होता है पैरिटी वाला, और सबसे रिलायबल होता है साइक्लिक रिडंडेंसी वाला, ठीक है। तो पैरिटी बिट का देखो, पैरिटी बिट के भी दो टाइप्स होते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, ठीक है। पैरिटी बिट में आपने कुछ नहीं करना है, एड्स 1 एक्स्ट्रा बिट टू डेटा, जो डेटा में आप एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करोगे, ठीक है। और इवन देखो, पैरिटी बिट मैंने आपको बताया, पैरिटी बिट दो तरह का है, इवन पैरिटी वाला मेथड है और दूसरा है ऑड पैरिटी वाला मेथड। कुछ फर्क नहीं है, बस आपने ये देखना है कि आपके डेटा में इवन पैरिटी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ वंस है, जो आपने अपने मैसेज को बाइनरी कोड में लिखा है, जो नंबर ऑफ वंस है दे शुड बी इवन। जैसे एग्जांपल है, डेटा क्या है, ये डेटा है 1011, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑड्स कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है ना, 3 है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, एक पैरिटी बिट आपने ऐड कर देना है, ठीक है। एक पैरिटी बिट आप लास्ट में लगा दो, 10111, इसको बोलेंगे हम पैरिटी बिट, इवन पैरिटी बिट। और ऑड पैरिटी में कुछ नहीं करना है, ऑड पैरिटी में क्या होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ वंस है उस मैसेज में दे शुड बी ऑड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है 1010, 2 है ना इसमें 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपने एक और ऐड कर देना पीछे, 10101, ये क्या है, आपने ऑड पैरिटी मैसेज को बना दिया है, ठीक है, क्लियर। तो ये इजीली आपके सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैसेज में क्या हुआ, मैसेज में ये आया कि भाई नंबर ऑफ जो वंस थे वो तो ऑड थे, पर वहां पे तो इवन शो हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर मैसेज, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये मल्टीपल एरर्स और एरर पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, पर ये सबसे सिंपल है, बट इट इज हाईली रिलायबल। साहिल, रोहित, पुनीत, कल्पना, समझ आ रहा है आपको, रिलेट कर पा रहे हो, ज्यादा फास्ट तो नहीं मैं चलाऊं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आज का मेन बेस है, दैट इज लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट इज नथिंग बट अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अ लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होगा, हो गया आपके एंड, नॉट, और यही 3 होते हैं ना, ठीक है। ऑन 1 और मोर बाइनरी इनपुट्स, और प्रोड्यूस करेंगे फिर आपके बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हर डेटा को बाइनरी वैल्यू से ही रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये लॉजिक गेट्स ही, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, वो ये उसी का बेस बनते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग सर्किट्स बनाते हैं। चाहे वो फ्लिप फ्लॉप है, अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप है, आप देखोगे
हम जो भी आज कवर करेंगे, एडर है, सबट्रैक्टर है, डिकोडर है, एनकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, हर चीज आपके लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से ही बनेगी, ठीक है। और आपको पता है बाइनरी को हम रिप्रेजेंट दो डिजिट से करते हैं, 1 और 0 से करते हैं, ठीक है। तो 0 को क्या है, 0 का मतलब है लो, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल स्टेट की बात करें, सिंपल आप स्विच से देखो, लाइट ऑन करोगे 1 होगा स्टेट, लाइट ऑफ करोगे, स्विच ऑफ करोगे, क्या स्टेट होगी, लो स्टेट होगी। और किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 0 से, ठीक है। तो लॉजिक गेट टेक्स बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस अ बाइनरी आउटपुट, ठीक है। और हम लॉजिकल रूल्स कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कौन से अलजेब्रा का हम इसमें यूज करते हैं, बूलियन अलजेब्रा, यही हम अभी सब कुछ देखेंगे, ठीक है। किसने डेवलप किया था बूलियन अलजेब्रा, बाय जॉर्ज बूल फॉर वर्किंग विद दीज लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो प्रेजेंट हम जो भी देख रहे हैं उसका बेस क्या है, आपके लॉजिकल गेट्स है, ठीक है। हर छोटी छोटी सर्किटिंग में लॉजिक गेट्स का आप यूज करते हो, ठीक है, क्लियर। अब 3 तरह के हमारे मेन गेट्स है, फंडामेंटल गेट्स हमारे 3 तरह के, बेसिक गेट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। बेसिक गेट्स यानी कि या फिर फंडामेंटल गेट्स, हम 7 गेट्स ही पढ़ेंगे, 7 गेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ये 3 है, एंड और एंड नॉट, जल्दी जल्दी करेंगे। और इसके अलावा हम अदर गेट्स भी है जो इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं, नैंड, नॉर, फिर क्या है, एक्सॉर और एक्सनॉर, ठीक है। एंड और नॉट, ये आपके बेसिक है। बाकी ये 4 भी है, हम देखेंगे, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सैंड एक्सनैंड नहीं होता, ठीक है। एक्सॉर और एक्सक्लूसिव और बोलते हैं जिसको, और एक्सक्लूसिव नॉर। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आया एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में क्या है, आपकी आउटपुट वैल्यू 1 तभी बनेगी जब सारे इनपुट आपके 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है, मल्टीप्लीकेशन फॉलो होगी ना इसमें, ठीक है। ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू फॉर द आउटपुट टू बी ट्रू, ठीक है। मतलब सबकी जो आपके इनपुट है, इनपुट की वैल्यू 1 1 होनी चाहिए तभी, क्योंकि 1 को हम ट्रू बोलते हैं, 0 को हम फॉल्स बोलते हैं। 1 1 होगी तभी आपका आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। 0 1 1 0 जो भी होगा तब आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एंड का कंसेप्ट ये है एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन, आ गया होगा याद। ये इसका एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। ये आपका एंड गेट हो गया, क्या हो गया, ये आपका एंड गेट हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो ये आउटपुट कब देगा, जब 1 1 होगी आपकी, ट्रू होगी वैल्यू, तभी आपका आउटपुट 1 आएगा एंड गेट में, ठीक है। ये इसका ट्रूथ टेबल है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। और हम जब कंप्यूटर की टर्म में समझेंगे तो क्या मतलब है कि जब आपकी दोनों इनपुट वैल्यू ट्रू है यानी कि 1 है, तभी आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा इन एंड, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल है, ये 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है। मैंने आपको बताया था अगर एक वेरिएबल है, एक इनपुट है, तो कितने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रूथ टेबल में, 2 है ना। ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम, 2 रेज़ टू पावर n। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 का कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, ठीक है, क्लियर। व्हेन अ लॉजिक गेट हैज 3, देखो ये मैंने आपको समझा दिया, यही चीज मैं समझा रहा था, ठीक है, क्लियर। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 वेरिएबल है तो 2 रेज़ टू पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, क्लियर। देखो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका 3 का, a डॉट b डॉट c, ठीक है। द आउटपुट y इक्वल टू 1 ओनली व्हेन, तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब a b और c तीनों की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, यानी कि 1 होगी, क्लियर। ये आ गया समझ। अच्छा अब ट्रूथ टेबल है तो ये 3 वेरिएबल वाला है। जनरल रूल क्या था, आया याद कि जैसे किसका, ये 3 वेरिएबल का है, पहले 3 वेरिएबल का है ना, ठीक है, ए बी सी, 4 बार लिखो, 4 बार 1 चाहे 4 बार 0 लिखो, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 2 के फॉर्म में, 2 2 1 2 0 2 1, फिर अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1, इस वे में। अब 2 की पावर 4, 4 वेरिएबल आ गए, कितने बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन। तो पहले 8 बार 0, फिर 8 बार 1 ए में, फिर बी में ये 4 बार 0, फिर 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, इस वे में चलेंगे। और फिर डी में क्या होगा, अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1, इस फॉर्म में ये चलेगा। ट्रूथ टेबल में इतना तो नहीं समझता कि मैं अब आपको ट्रूथ टेबल बनाना भी सिखाऊं। बताओ क्लास,
ट्रूथ टेबल भी बना के दिखाऊं कि आ गया ये समझ? ये आ गया याद? वही मल्टीप्लिकेशन रूल है बस। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, 8 वाला था तो 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 अल्टरनेट आ गया। फिर 8 में वैसे बनेगा। फिर 16, अगर 2⁵5 है, 32 वाला 5 इनपुट का बनाना है तो कैसे करोगे? 16 16, फिर 8 8 8 8, फिर 4 4 4 4, फिर 2 2 2 2, फिर अल्टरनेट आएगा। क्लास बताओ, क्लियर है? ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, ये थ्योरी है, इसको आप पीपीटी में देख लेना। क्लास आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम है? हो गया रिवाइज ये कि मैं बनाना सिखाऊं आपको लॉजिक गेट, ये ट्रूथ टेबल बनाना सिखाऊं कि हो जाएगा? 4 वेरिएबल वाला रिप्लाई करो सब लोग। वैसे किया तो है अभी 448, हाँ ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं और गेट पे चले। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना, बस ठीक है। और गेट पे चलते हैं। और गेट में क्या है? और गेट में हम क्या करते हैं? सम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लॉजिक गेट हुज आउटपुट बिकम्स 1। ठीक है, आउटपुट 1 होगी अगर आपके इनपुट में किसी एक की वैल्यू ट्रू होगी। सिंपल है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं वैसे तो हम उस फॉर्म में पढ़ते हैं, पर ये टेक्निकल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं। और गेट में क्या होगा? आपकी आउटपुट 1 तब आएगी जब आपके इनपुट, किसी भी इनपुट की वैल्यू ट्रू होगी, यानी कि 1 होगी, तो आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इफ एट लीस्ट 1 कंडीशन इज ट्रू, किसी भी एक ट्रूथ टेबल में किसी एक की वैल्यू 1 है, ट्रू है, तो आउटपुट आपका 1 आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बिहेव करता है एडिशन की तरह बूलियन अलजेब्रा में, और एंड करता है मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव जो मैं बता रहा था। ठीक है, और इस वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे हम और को। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है, इजी है। 0 + 0 0। अब देखो, एक वैल्यू आपकी इनपुट 1 आ गई, 1 आया आंसर। ठीक है, 1 होगा आउटपुट। और इसमें भी देखो इसकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, अब इसमें तो दोनों ही ट्रू है, तो आउटपुट आपका 1 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक केस में इसमें जो वैल्यू है आपकी ट्रू नहीं आई, कब? जब ए और बी दोनों इनपुट की वैल्यू फॉल्स है, यानी कि 0 0 है। ठीक है, क्लियर? ये भी हो गया ट्रूथ टेबल। a + b + c आप कर लोगे। इसमें भी देखो 8 टोटल आपकी आउटपुट आ रही थी, उसमें से सिर्फ एक में आपकी आउटपुट क्या है? फॉल्स आई है। कब? जब तीनों की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो ये है आपका ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल। अच्छा यार, उसका मैंने रियल लाइफ एग्जांपल तभी मैंने डाला था वो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल एंड का क्या है? ठीक है, समझो कि 2 स्विच कंट्रोल कर रहे हैं किसी मशीन को। ठीक है, तो वो मशीन तभी स्टार्ट होगी जब दोनों स्विच आपके ऑन हो गए। फिर और में क्या होगा? आप चाहते हो कि किसी एक स्विच को ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया है जल्दी से। अब आएंगे हम, ये भी, हाँ इसमें भी वही है कि मान लो आपने इस रूम की लाइट जलानी है, एक स्विच यहाँ पे एक स्विच बाहर है, तो कोई भी एक ऑन कर दिया तो लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपका ऐड का, सॉरी और गेट का। अब आए हम नॉट गेट पे। नॉट गेट को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, अ नॉट गेट इज अ बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट दैट रिवर्सेस और इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल। रिवर्स कर देगा, ऑपोजिट आएगा। अगर 1 इनपुट आ रहा है 0 आएगा, 0 इनपुट आ रहा है 1 आएगा आपका। ठीक है, इनपुट इज 0, आउटपुट बिकम्स 1, इनपुट इज 1, द आउटपुट बिकम्स 0। फ्लिपिंग होगी इसमें, प्रॉपर फ्लिप हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्टर। और इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो यहाँ पे ऐसे या फिर ऊपर बार के साथ भी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टर गेट को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर ये इसका ट्रूथ टेबल है, एक इनपुट है एक ही आउटपुट आएगी, ये याद रखना आप। ठीक है, नॉट गेट ये हो गया आपका नॉट गेट। ठीक है, इस वे में ये आगे कोला जरूर लगाना है, दिस इज नॉट गेट। ठीक है, क्लियर? सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी देख लो। अगर लाइट है तो लैंप विल टर्न ऑफ, ऑटोमेटिक नाइट लैंप का जो सिस्टम अब हम देखते हैं। ठीक है, अगर लाइट एब्सेंट है तो लैंप आपका ऑन हो जाएगा। जो सोलर वाले देख लो आप, जो लाइट बल्ब आपने लगाए, ठीक है, लाइट आ गई तो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा।
और अगर लाइट एब्सेंट है तो वो टर्न ऑन हो जाएगा। दिस इज सिमिलर टू नॉट गेट, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है, एक तो एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट निकलेगा। इन्वर्जन परफॉर्म करता है, मैंने बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिखा दिया, ठीक है, क्लियर। अब मैं चाहता हूं ठीक है, इमेजिन हम इस एक्सप्रेशन का डिजिटल सर्किट बनाना चाहते हैं यूजिंग एंड और नॉट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, क्या आप ये सर्किट डिजाइन कर लोगे एंड और नॉट गेट्स के यूज से? कैसे करेंगे हम, 4 इनपुट है, एक इनपुट आएगी ए और बी आएगा, ठीक है, क्लियर। ए प्लस बी आ रहा है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये क्या आया, ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी साइड से आ रहा है सी और डी इनपुट आ रहे हैं, दो सी और डी इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं इसमें, एंड गेट से ये क्या आ गया, सी डॉट डी, ठीक है। अब हमने इनको कंबाइन करना है, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट आ रहा है, तो एंड गेट का यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आएगा ए प्लस बी डॉट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, नॉट गेट लगाएंगे, तो क्या आएगा सी डॉट डी का, ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका सी डॉट डी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कॉम्बिनेशन से हम किसका यूज करेंगे, एंड गेट का। आपके पास ये बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। क्लास ये चीज आई समझ, आया याद? एक बार चैट पे रिप्लाई करो। देखो आप लोग ऑफलाइन है और मैं तो स्टूडेंट से काफ़ी बातचीत करता हूँ, मैं यहाँ पे जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ लाइव ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन। ये आया समझ, ठीक बनाया मैंने, गलत तो नहीं बनाया, कोई गलती तो नहीं है, बताओ। पुनीत, कल्पना, ठीक बनाया है? तो डिजिटल सर्किट ये हमने बेसिक गेट से बनाए, किससे बनाए, बेसिक गेट से, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलेंगे, 3 गेट हमने कवर कर लिया, अब आया नैंड गेट। नैंड गेट कुछ नहीं है, एंड गेट जो आपने का रिजल्ट आएगा उसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। क्या किया आपने, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। NAND gate is a logic gate that produces the opposite of the AND gate output। तो AND gate में क्या था कि जब दोनों वैल्यू ट्रू आ रही है तभी ट्रू आएगा। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट, जब दोनों वैल्यू आपकी फॉल्स है तो क्या होगा, क्या होगा फिर आंसर बताओ, वैसे ही होगा ना। फर्स्ट द इनपुट्स गोज थ्रू द एंड ऑपरेशन, पहले इनपुट आपका एंड ऑपरेशन में जाएगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट आएगा, मान लो ए और बी है, इसका रिजल्ट आएगा ए डॉट बी, फिर उसको हम इन्वर्टर में डालेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, फॉर ऑल अदर केसेस द आउटपुट इज 1, ठीक है। तो नैंड मतलब नॉट प्लस एंड, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे ये आ गया आपका, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। यहाँ पे गोला लगा दो नैंड वाला, ये आपका नॉट वाला, ये आपका नैंड गेट हो गया। और वैसे ही और गेट होगा, और गेट में भी ऐसे और का यहाँ पे ये लगा दो, ये आ गया आपका नॉर गेट। नैंड आ गया, नैंड, ठीक है, क्लियर। ये इसका ट्रूथ टेबल है, खुद ही डिजाइन कर लेते हैं इसका ट्रूथ टेबल। रुको जरा, अगर स्पेस है, इसका 3 वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, चलो मैं, ठीक है। यहाँ पे है, हम थे 59 स्लाइड पे, चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। हमने क्या है, नैंड में क्या था, ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1,
ओके, तो ये क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इसका देखो प्रोडक्ट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0 बस 1। तो एंड में ऐसे ही था ना कि जब आपकी सारी वैल्यूज ट्रू होगी, इसको फ्लिप कर दो कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 1। तो क्या मिल रहा है आपको इसका रिजल्ट कि जब सारी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, 0 आएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। इस वे में हम इसको समझते हैं, ठीक है, क्लियर। नैंड आ गया, अब नॉर पे आते। नॉर भी वैसा ही है, कुछ नहीं है, और प्लस सॉरी नॉट प्लस और, हाँ और प्लस नॉट ये की बात है। इज अ लॉजिक गेट दैट गिव्स द ऑपोजिट ऑफ द और गेट। क्या है ऑपोजिट ऑफ द और गेट? और गेट में क्या था कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू आई, कोई भी वैल्यू ट्रू आई तो आंसर आपका ट्रू ही आएगा। क्या आएगा? आंसर आपका ट्रू ही आएगा। देखो रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी, कुछ नहीं है, और गेट की तरह ही है, ठीक है। आगे बस ये डॉट और ये आ गया आपका नॉट। तो इसके ट्रूथ टेबल में से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो और गेट में क्या था कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। बट इसमें क्या है, जब दोनों वैल्यू आपकी फॉल्स है तो आंसर आपका ट्रू आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू फॉल्स है ना, तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, ठीक है, क्लियर। द आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, ठीक है, ऑल इनपुट्स आर 0। वर्ड फंबल तो नहीं कर दिया मैंने? यही बोला था ना मैं कि जब दोनों आपकी इनपुट्स फॉल्स है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, आउटपुट आपका ट्रू आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया जी आपका क्लियर। द नॉर गेट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल गेट। आपका नैंड भी यूनिवर्सल गेट है, ये भी यूनिवर्सल गेट है। क्यों? क्योंकि इनकी मदद से हम बाकी गेट्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड गेट कैन बी बिल्ट यूजिंग नॉर गेट्स, और गेट कैन बी बिल्ट यूजिंग नॉर गेट, नॉट गेट कैन बी बिल्ट यूजिंग नॉर गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट का मतलब यही होता है कि आप उनकी हेल्प से दूसरे गेट भी बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस नॉर गेट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन डिजिटल सर्किट डिजाइन, ठीक है, क्लियर। अच्छा मैं अब आपके 2 मिनट लूंगा, आप ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्राई करो जरा ट्रुथ टेबल बनाने की। किसका? नॉर गेट का। बस मैंने अभी कोई ट्रुथ टेबल बनाने को नहीं दिया था आपको, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाने की ट्राई करो। क्या है एक्सप्रेशन, क्या होगा? y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। मेरे को पता है आप कर लोगे, पर एक बार कर लो बस। मैं आपको 1.5 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ मैं आपको। डू इट, सब लोग बनाना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट गेट पे चलते हैं। हमने क्या है, एंड कर दिया, नॉट कर दिया, और कर दिया, नॉर कर दिया, नैंड कर दिया, अभी 2 और रहे हैं। अब रहे एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और रहा एक, और एक्सक्लूसिव नॉर। सातों गेट हम कवर करेंगे, ठीक है। करो, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। हाँ जी, बन गया, जल्दी जल्दी बन गया, हो गया, कल्पना हुआ। चलो जी, अब हम नॉर भी कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सॉर पे, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और 6th गेट करते हैं। ओके गुड, ठीक है, हो गया ना रिवाइज ये? कोई यू नीड नॉट टू लूज मच स्पीच मैन, स्लीप ओवर दिस, मैंने बताया था आपको। जो रेलेवेंट नहीं है हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और पे चलते हैं। तो एक्सक्लूसिव और का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आउटपुट आपकी
वन तभी आएगी जब इनपुट डिफरेंट है। जब इनपुट्स आपके डिफरेंट होंगे तभी आपका आउटपुट वन आएगा, और एक्सक्लूसिव नॉर में इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, अगर इनपुट सेम आ गए, एक्सक्लूसिव और का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके इनपुट सेम आ गए तो आउटपुट आपका 0 आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इन सिंपल वर्ड्स आउटपुट आपका 1 तभी आएगा जब एक इनपुट आपका 1 होगा। ठीक है, क्लियर? कोई ना कोई एक इनपुट आपका 1 होना ही चाहिए। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लूसिव और को हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वाला आ गया, यहाँ पे आप ऐसे सर्कल, इसको सर्कल कर लो। ठीक है, क्लियर? ऐसे सर्कल कर लो, ए प्लस बी, ये आ गया आपका एक्सक्लूसिव और। अच्छा, अब जो इसका रियल बूलियन एक्सप्रेशन है, जो इसका असली बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है। हाँ, सिंबल ये है, सिंबल कुछ नहीं है। और कैसे हम करते हैं डिजाइन, ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे को एक लाइन आएगी, ये आ गया आपका एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव नॉर में यहाँ पे बस ऐसे गोला लगेगा नॉट वाला। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब इसकी मेन चीज है जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन इज दिस। ठीक है, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। क्या बूलियन एक्सप्रेशन है? y इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अभी पिछले तो आपको सब आ गए 5 के 5। अब आपने याद ही एक्सॉर और एक्सक्लूसिव और को रखना है और एक्सक्लूसिव नॉर को रखना। नॉर में कुछ नहीं है, ऊपर बस ये लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे खुद। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, हमने क्या एक्सप्रेशन लिया है, क्या एक्सप्रेशन था इसका एक्सक्लूसिव और का? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, यही है ना? ठीक है, यही है, या फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट, यही था ना? हाँ, यही था, बस वही एक ही बात है, मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, क्लियर? अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। क्लियर? तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, हमने वो प्रूव करना है कि भाई हाँ ये सच हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो डिजिटल सर्किट बना लेते हैं। इसका डिजिटल सर्किट कैसे बनेगा? देखो, ये ए और बी 2 इनपुट है, और यहाँ से मैं एक और लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नॉट भी हमें लेनी ही पड़ेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ से ही मैं एक और लेता हूँ, ये इसका मैं ऊपर को करता हूँ इससे अच्छा। ठीक है, ये आ गया बी नॉट, ये आ गया। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ए कॉम्प्लीमेंट एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, इसका क्या आया? एंड गेट लगेगा यहाँ पे, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, अब आएगा ये। ठीक है, ये आएगा, क्लियर? ये क्या आ गया आपका? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एंड लगा ना। अब इसको करो, क्या आएगा? और लगेगा। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। क्लास आया समझ कैसे डिजाइन किया ये सर्किट? सब कर लोगे ना यार, ये बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि आप शो करके मेरे को दिखा नहीं सकते, अगर मैं आपको एक्सप्रेशन देता कि भाई बनाओ जरा ये सर्किट। ठीक है, चलो अब इसका ट्रूथ टेबल भी बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल इसका बनाए, आगे और कोई वो पकड़ेंगे। ठीक है, कहाँ थे हम? एक्सक्लूसिव और, ये देखो ये ट्रूथ टेबल बना ना इसका, देखो। ठीक है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आपका कोई भी एक इनपुट 1 है, कोई भी एक इनपुट 1 आ गया, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो एक्सक्लूसिव और का प्रिंसिपल ये बोलते हैं। आपको प्रिंसिपल तो देखो याद 2 ही करने, अगर करने भी पड़ेंगे, और मेरे को इतना पूरा पता है कि अगर वहां क्वेश्चन आ भी जाए, अगर आप ये रट भी नहीं रहे हो तो बाय लॉजिक आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, सही से कर लोगे। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव, बस आपने एक्सप्रेशन याद रखना है। क्या एक्सप्रेशन है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी का
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर कोई भी एक इनपुट डिफरेंट है ना यहाँ पे 0 1 1 0, तो आपका आंसर क्या आया, ट्रू आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका, हाँ देखो मैंने अभी बनाया था, क्लियर, ऐसे ही बनाया था मैंने, इसमें दिया है। ठीक है, अच्छा ये करो जरा यार। ठीक है, एक बार अब हमने क्या किया है, अब हमने 3 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन लिया है। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला लिया है, तो ए बी और सी 3 एक्सप्रेशन है, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन ये बनता है। ठीक है, ये बनेगा उसका बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये कैसे बनेगा, अभी मैं आपको लॉज भी बताऊंगा, बूलियन जो अलजेब्रा के लॉज है। ठीक है, इडेम्पोटेंट लॉ अलग अलग। ठीक है, अच्छा अब इसमें 3 वेरिएबल में भी आप देख सकते हो, क्या देखना है कि अगर इनपुट अलग अलग है तो आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा आंसर, फिर आपका आंसर आना चाहिए 1। देखो यहाँ पे इनपुट अलग है, यहाँ पे इनपुट अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे पता क्या क्या कंसेप्ट आया कि अगर इवन नंबर ऑफ 1 आ गए तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा इसमें। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इनपुट ट्रू आ गए, 1 1 2 आ गए ना, देखो यहाँ पे 1 है, सिर्फ इवन ऑड नंबर है 1। ठीक है, ऑड नंबर है आपका इनपुट जो ट्रू है, तो आंसर देखो 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इवन है, 1 1 दोनों जगह है। ठीक है, और यहाँ 0 है, क्लियर, तो एक्सप्रेशन में आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू जब ट्रू है तब आपका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो 3 एक्सप्रेशन में, फिर 4 एक्सप्रेशन में क्या रूल अप्लाई होगा कि अगर आपका जो इनपुट है, अगर इनपुट में नंबर ऑफ वंस इज इवन, इवन है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और एक्सक्लूसिव नॉर्म में इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर आपका इवन नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं इनपुट में तो आपका आंसर 1 आएगा, उसमें ऑपोजिट होता है। वो एक्सक्लूसिव और ही याद रखना है आपने। ठीक है, एक्सक्लूसिव और ही याद रखना है, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब इनपुट तीनों 0 0 0 आए, आउटपुट 0 आई। इसमें देखो ऑड है 1 आया, इसमें 1 कितने ऑड है 1 आया। ठीक है, यहाँ देखो इवन आए, यहाँ भी इवन आए, यहाँ भी इवन आए, तो ये चीज आपकी रिवाइज हो गई होगी होपफुली। ठीक है, तो आउटपुट इज 1 व्हेन द नंबर ऑफ वंस इज ऑड। ठीक है, क्लियर। तो एक्सक्लूसिव और का यूज हम कहाँ करते हैं, पैरिटी जनरेटर्स में। ठीक है, एरर डिटेक्शन करने के लिए, बाइनरी एडर्स अभी हम देखेंगे, एडर्स। ठीक है, एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही ट्रिक है कि डिफरेंट इनपुट भी याद नहीं रखना है, आपने ये याद रखना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है, ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है इनपुट में, ऑड नंबर ऑफ ट्रूज है, ट्रूथ है, ट्रू है, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर इवन नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट आपका 0 आएगा। ठीक है, दिस रूल वर्क्स फॉर 2 3 और मोर इनपुट एक्सॉर गेट्स। क्लियर, ये एक्सॉर भी हो गया। ठीक है, एक्सॉर भी हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सनॉर। क्या है एक्सनॉर, एक्सनॉर भी कुछ नहीं है, वही जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या चलेगा कि आउटपुट आपकी 1 तभी आएगी जब इनपुट आपके सेम है। क्लियर, यानी कि 0 0 1 1, ठीक है, तभी आपकी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, तो 0 0 का मतलब क्या है, ऑड, सॉरी इवन नंबर ऑफ 1, 0 है इवन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आना चाहिए आउटपुट। तो इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर एक्सॉर गेट। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्लियर। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करे थे हम एक्सक्लूसिव और को ऐसे। ठीक है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्या आएगा आपका एक्सनॉर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ये गोला ए और बी। ठीक है, ये आया आपका, क्या आया, एक्सक्लूसिव नॉर। और ये सिंबल है, वैसे सिंबल है, देखो यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये नॉट का इंक्लूजन होगी। ठीक है, क्लियर। और आपको पता है क्या एक्सप्रेशन था, आपको ये पता है क्या एक्सप्रेशन था, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, या ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, क्लियर। तो इस वे में ये वर्क करता है। ठीक है, क्लियर।
तो इसका ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर उसमें क्या मैंने बोला था एक्सक्लूसिव और ही याद रखना है आपने इतने सारे गेट्स में। एक्सक्लूसिव और में क्या था कि नंबर ऑफ जो वंस है अगर वो ऑड है, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर आपके नंबर ऑफ वंस इवन है तब आपका आउटपुट 1 आएगा, मतलब सेम सेम इनपुट होना चाहिए। 0 0 1 1 में क्या आ रहा है आंसर, देखो ये आ रहा है, ठीक है। तो इजी है ये भी, क्लियर। ये इसका सर्किट डायग्राम है, कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव और में मैंने आगे नॉट से ये पास हो गया, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। और अगर मैंने वही सर्किट बिल्ड कर दिया, हाँ इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन एंड हो गया दोनों का, और उनके कॉम्प्लीमेंट का भी एंड होगा, ठीक है, जो उनके कॉम्प्लीमेंट है उनका भी एंड होगा, क्लियर। नाउ ओके, हाँ अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल का XNOR गेट। तो 3 वेरिएबल में वो लॉजिक जो मैंने बताया आपका, ठीक है। XOR में क्या था, 1 फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस, XNOR में क्या होगा, 1 फॉर इवन नंबर ऑफ वंस। तो y इज इक्वल टू a, मतलब या फिर क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर, एक ही चीज है। अब इसका ये देखो ट्रूथ टेबल इसका, ठीक है। अब इसके ट्रूथ टेबल में देखो, देखो यहाँ पे ऑड नंबर है ना 1, देखो आपकी आउटपुट क्या आई, 0 आई, यहाँ पे भी ऑड है 0 आई, यहाँ पे इवन है 1 आया, ठीक है। तो ये इजी है, आ गया समझ, ठीक है। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अगर एंटर्ड पासवर्ड आपका स्टोर्ड पासवर्ड है, एक्सेस इज ग्रांटेड, इफ दे आर डिफरेंट एक्सेस इज डिनाइड, ठीक है। मतलब 1 1 होनी चाहिए वैल्यू या 0 0 होनी चाहिए, तभी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। दिस कंपैरिजन बिहेवियर इज सिमिलर टू एन XNOR गेट, ठीक है। चलो अब गेट्स हमने कवर कर लिए साथ के साथ, अब हम बूलियन अलजेब्रा के लॉज देखते हैं। सबसे पहला है a प्लस 0, a ही होगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 और 0, ठीक है। 0 जब अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हाँ a ही आएगा, ठीक है। a की वैल्यू भी तो यही है 1 0, क्लियर। तो a प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलता है डू नॉट चेंज द वेरिएबल, ठीक है, दे डू नॉट चेंज द वेरिएबल। तो a प्लस 0 a होगा, a डॉट 1 a होगा, ठीक है, क्लियर। ट्रूथ टेबल में देखना, ट्रूथ टेबल में देख लो, ट्रूथ टेबल में देख लो फिर, ठीक है। a की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, 2 ही वैल्यू होगी ना, 1 और 0, ठीक है, क्लियर। जब a प्लस 0 कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, ये 0 है, 0 0 आएगा, a प्लस 0 1 प्लस 0 0 0, अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें a डॉट 1, ठीक है, 1 1 है, 1 इंटू क्या है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 इंटू 1 0, ठीक है। तो ये चेंज नहीं करते, क्लियर। अब आया नल लॉ। नल लॉ इन बूलियन अलजेब्रा स्टेट्स दैट when a variable is combined with the dominating value, dominating value हम किसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं जनरली, ठीक है। बट गेट्स पे फर्क पड़ता है, अगर आपका और गेट है तो और गेट में आपको पता है डोमिनेटिंग वैल्यू क्या है, 0 होगी, ठीक है, सॉरी 1 होगी और में डोमिनेटिंग वैल्यू, और एंड में क्या है, डोमिनेटिंग वैल्यू 0 है, ठीक है। द रिजल्ट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय दैट डोमिनेटिंग वैल्यू, ठीक है। नल लॉ एक्सप्रेस वैसे ही कर सकते हो, a प्लस 1, उसमें क्या था, इसमें क्या किया था हमने, 0 और 1 के साथ किया था ना, अब a प्लस 1 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आपने समझना है तो ट्रूथ टेबल याद कर लो, देखो a है, ठीक है, a की वैल्यू 1 0 है, 1, ठीक है, क्लियर। हमने क्या करना है, a डॉट 1 1 इंटू 1 क्या है, a प्लस 1 कर रहे हैं, सॉरी a प्लस 1, ठीक है। तो क्या है 1 प्लस 1 क्या होगा, 1, 0 प्लस 1 भी 1 होगा, ठीक है। और अगर देखो तभी तो मैं बोल रहा था कि और में क्या है, और में डोमिनेटिंग वैल्यू क्या है, 1 1 ही आएगा आंसर, और एंड में क्या डोमिनेटिंग वैल्यू 0 आएगा अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक सी चीज़ है यार, ये तो आपको बायोलॉजिक भी समझ ही आ गया होगा, ठीक है। अब है इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, रिपीटिंग द सेम वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू, की a हमने 2 ले लिए,
ठीक है, 2a ले लिए। क्लियर क्लियर, a प्लस ए ही करना है, 1 0 1 0, रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 1 1 ही आएगा, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे a डॉट a, तो आंसर आपका a ही आएगा। ठीक है, रिपीटिंग द सेम वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है कि a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 1। इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, a, ठीक है, और a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी 1 0, कॉम्प्लीमेंट लो 0 1 फ्लिप हो जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस 0 क्या हुआ 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 1, देखो 1 ही आ रहा है, रिजल्ट 1 आएगा। ये क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब इसी साइड में मल्टीप्लीकेशन भी कर लेता हूँ साथ में। ठीक है, a डॉट, ठीक है, क्लियर, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये बुलियन लॉस है। अब मेन है, जो मेन आपको भी याद रखनी है, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड बिकम्स और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम, दो थ्योरम है। पहली थ्योरम देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड। एंड क्या होता है, एंड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से ना। ठीक है, ए डॉट बी से, इसका कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू क्या है, और ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और मतलब ये। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट थ्योरम। दूसरी थ्योरम में इसको फ्लिप कर दो, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। यही है सेकंड थ्योरम, देखो यही है, देखो मैंने यही लिखा था। क्लियर, यही है ना। तो ये इसका डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम बोलती है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और बिकम्स एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। पहला क्या था, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड बिकम्स और ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सेकंड थ्योरम बोलता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और बिकम्स एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, क्लियर। तो इसका काफी यूज करते हैं हम सर्किट सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया गया कि ये सर्किट बनाना है, तो आप सिंप्लीफाई करके उस सर्किट के डिजाइन को कम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्टिंग सर्किट्स टू NAND NOR इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है, आप इसका प्रूफ देखो, आप कुछ मत करो, आप इसका प्रूफ अब देखो। ठीक है, मैं ही कर लेता हूं सॉल्व। क्लियर, तो हमारे पास क्या क्या थे, यही है ना। ठीक है, ये दो डी मॉर्गन जो है, सॉरी, ठीक है, क्लियर। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं जरा एक बार। ठीक है, ए, ठीक है, बी, क्लियर, ए प्लस, अच्छा साथ में यही लिख देता हूँ मैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ओके, और यहाँ पे आ गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब मैं थ्योरम प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा ही होता है थ्योरम में। ठीक है, क्लियर। तो आप क्या क्या निकालोगे, क्या क्या निकालना है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, आई होप आप कर लोगे, क्लास कर लोगे अटेम्प्ट, कि करूँ मैं ये पूरा ट्रूथ टेबल बनाऊं, यही मतलब यही रिजल्ट निकालना है मेरा, ये मतलब था, यही रिजल्ट आएगा हमारा। बताओ क्लास, रिप्लाई करो। कर लोगे ना सब, साहिल, पुनीत, बताओ।
कर लेंगे ना, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। ओके ठीक है, अब थे हम कम्यूटेटिव लॉ पे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ पे थे। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द रिजल्ट, कि a प्लस बी एक्सप्रेशन निकाल रहे हो चाहे b प्लस ए, एक ही बात है, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। देन आया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो एक्सप्रेशन की तो वो रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये आ गया आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ ये इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव, जो अलजेब्रा में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कि अगर हम ये कर रहे हैं, ठीक है क्लियर, मतलब पहले हमने इन दो इनपुट का क्या किया, और गेट होगा, और लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये एक्सप्रेशन भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका सेम ही आएगा। ठीक है, a प्लस बी सी वुड बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ए कॉमन लिया ना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। हाँ क्लियर। तो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ, a प्लस ए बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। a कॉमन आया ना, क्या आएगा, 1 प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस बी क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, 1 होगा। क्या आंसर आएगा, a ही आएगा। ठीक है, ये आया आपका एब्जॉर्प्शन लॉ, मतलब बी आपका एब्जॉर्ब हो गया। और सिमिलरली, हाँ इसको भी देख लेते, ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है क्लियर, ये क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है क्लियर, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी आपका ए ही आएगा। ठीक है, दिस रिमूव्स, मतलब आप अपने सर्किट को इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, अपने सर्किट को क्या कर रहे हो, आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। क्लियर, ये हो गया, क्योंकि a डॉट ए क्या होगा, a डॉट ए ही आएगा ना जब। ठीक है, चलो, तो ये आपके एक्सप्रेशन थे, आइडेंटिटी। ठीक है, फिर हमने नल किया, इडेम्पोटेंट किया, कॉम्प्लीमेंट किया, कम्यूटेटिव किया, एसोसिएटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डी मॉर्गन याद रखना बस। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम दोनों याद रखना। ठीक है क्लियर। तो अब हम गेट लेवल की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे a प्लस ए बी है। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्किट में हमें क्या क्या चाहिए, ओरिजिनल, अब एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो ओरिजिनल सर्किट में हमें दो गेट चाहिए, एक गेट चाहिए ये एंड इसके लिए, और एक गेट चाहिए और इसके लिए। ठीक है, पर आफ्टर सर्कुलेशन हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ से, तो सर्किट में हम कोई भी गेट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट कम होगी, बिना बात किए आप सर्किटिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, पावर कंजप्शन कम होगी, डिले भी आपका कम होगा। ठीक है क्लियर। अच्छा, अब दो चीजें समझ लो, याद है एसओपी फॉर्म क्या है, एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, और एक होता है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्या है ये, बुलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सॉप फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एंड टर्म्स जॉइंड बाय और। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मान लो 2 का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फिर मान लो 4 का वो है, ठीक है, सी डी। ठीक है, ये क्या आ गया, एंड, अब इनको हमने और से कंबाइन कर दिया, तो ये कैसी फॉर्म हुई, ये हुई आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज दिस, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एंड ऑपरेशन पहले होगे और ऑपरेशन बाद में होगे। और दूसरी कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो पहले सम होगा। ठीक है क्लियर, ठीक है क्लियर, फिर उनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, और टर्म्स जॉइंड बाय एंड। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म है। क्लियर। अब रहा है जी के मैप्स। ठीक है, के मैप्स हम कल क्लास में, पहले जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम के मैप्स करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं कि हमने ओके
सिलेबस में आप देख सकते हैं कि हमारा बस ये रहा है, ठीक है। ये हम कल स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अभी करवा रहा हूँ। फिर कल मेरा टारगेट है कि कल मैं एटलीस्ट आपको यहाँ तक करवा दूँ, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम समझेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। क्या चीज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है? अब इन लॉजिक गेट से अलग अलग कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट्स बनते हैं, ठीक है। अब हम उनको देखेंगे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का सिंपल सा मंत्र है कि जो आपकी आउटपुट है, साहिल इससे आपको बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने को क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्लियर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इनपुट आउटपुट का मैंने रिलेशन बताया नंबर ऑफ वंस की, एक्सक्लूसिव और में कैसा होता है, एक्सक्लूसिव नॉर में कैसा होता है, ठीक है। गेट से तो आपको यही सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इनपुट बेस्ड आएंगे, क्लियर। हाँ वो आपको के मैप से भी दे सकता है, बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके दिखाओ, ठीक है, रिड्यूस करके दिखाओ, क्लियर। हाँ सीधा भी पूछ सकते हैं, लॉ से तो यही आ सकता है, या डी मॉर्गन पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्रेशन को रिड्यूस करो, जो हमने अभी लॉज देखे, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का कंसेप्ट ये बोलता है कि जो आउटपुट आएगी जब आपने इनपुट दी, ठीक है, आउटपुट आपकी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगी कि करंट इनपुट आपकी क्या है। पास्ट आपका जो भी रहा, जो भी आपकी पास्ट इनपुट है, जो भी काम हुआ, वो कुछ मैटर नहीं करता, बस मैटर करेगा कि करंट इनपुट आप सर्किट में क्या दे रहे हो, ठीक है। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट इनपुट्स। मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है दे डू नॉट हैव एनी मेमोरी और एनी फीडबैक सिस्टम। वो वापस कुछ नहीं करेंगे, कोई पास्ट मेमोरी का यूज नहीं होगा, बस प्रेजेंट जो इनपुट है उसी का यूज होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो नेचुरली कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं है, इंस्टेंट आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, ठीक है। बूलियन लॉजिक पे ही ये बना है। ये अलग अलग एग्जांपल है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के। एडर, एडर नाम में ही एडर है, वो आपका बाइनरी एडिशन में हेल्प करता है। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर आपका बाइनरी सबट्रैक्शन में हेल्प करता है। एनकोडर, एनकोडर क्या करता है, इनपुट को कोडेड आउटपुट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और डिकोडर इसका ऑपोजिट करेगा, ठीक है, कन्वर्ट्स योर कोडेड इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि एन, ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का सिंपल मंत्र क्या है, एन इनपुट वेरिएबल्स, और आपके बेसिस पे आउटपुट वेरिएबल्स आएंगे विद नो पास्ट मेमोरी, ठीक है। जो हमने गेट्स पढ़े हैं उन्हीं के यूज से ये सारे के सारे सर्किट्स आपके बनते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं एडर। नाम में, नाम ही एडर है, तो एडर का काम क्या है, बाइनरी एडिशन करना, ठीक है। डिजाइन टू परफॉर्म, तो कहाँ काम होगा इसका, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही होगा ना यार, जहां पे कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वहां पे इसका यूज होता है एडर का, क्लियर। डिजाइन टू परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ नंबर्स, इट टेक्स योर इनपुट। अच्छा, जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, सम आएगा। अगर कैरी होगा तो कैरी भी एक चीज और जनरेट होता है कि नहीं, ठीक है, प्रोड्यूसेस सम, जो रिजल्ट ऑफ एडिशन आएगा, आएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 + 0 में तो सम आ जाएगा 1। अब जब 1 + 1 है तब आंसर क्या आएगा, 10 आएगा ना, ठीक है। ये सम, ये कैरी भी तो हुआ 1, ठीक है, क्लियर। तो एडर का इतना सिंपल नहीं है कि आप सिंपल आपने एंड गेट से, सॉरी और गेट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कैरी भी लेना पड़ेगा, कैरी के लिए भी सर्किट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैरी इज ओवरफ्लो टू द नेक्स्ट हायर बिट पे आपका कैरी जाता है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। तो जो यहाँ पे मैंने हाँ दिया तो है, यहाँ पे 0 + 0 0, कोई कैरी नहीं है, 0 + 1 कोई कैरी नहीं, यहाँ पे बस कैरी है, 1 + 1 में 1 आपका कैरी आ गया, ठीक है। इट इज यूज्ड इन योर ALU CPUs कैलकुलेटर, वहां पे किसका यूज होता है, एडर का ही यूज होता है, क्लियर। ये है आपका एडर का फुल। दो तरह के क्या बोलते हैं एडर होते हैं, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है, ठीक है, क्लियर। अभी हम देखेंगे क्या फर्क है उसमें। ये है आपका बाइनरी फुल एडर, किसका यूज हो रहा है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा सर्किट याद होना चाहिए, ठीक है, बस जो इसके पीछे का जो मेन मंत्र है, लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो ये एक्सक्लूसिव और है, ये भी एक्सक्लूसिव और है, ये भी एक्सक्लूसिव और है, तो कितने सारे एक्सक्लूसिव और का मेन यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर। देखो ये इनपुट है ए बी, कैरी के लिए भी हम अलग से प्रोविजन रख रहे हैं जो कैरी आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। क्लियर। दो तरह के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है। क्लियर। तो हाफ एडर में क्या है, हम कैरी वाला इनपुट नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फर्क है इसमें, यहाँ देखो। और एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, देखो हम एक्सक्लूसिव और का इसमें यूज कर रहे हैं, मैंने तभी एक्सक्लूसिव और पढ़ाया आपको। एक्सक्लूसिव और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा मानना है कि एक्सक्लूसिव और याद रहे, बाकी सारे गेट्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव और में क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, यही था ना एक्सऑर गेट। और एक्सनॉर में क्या था, उसका होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हाफ एडर ये है जी आपका हाफ एडर। हाफ एडर में क्या कर रहे हैं हम, हाफ एडर में देखो एक्सक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव और का यूज हुआ है और एक एंड का यूज हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स टू सिंगल बिट बाइनरी इनपुट, ठीक है। तो जब हमारे पास दो इनपुट है ना, तब हम हाफ एडर का यूज करते हैं, बट जब दो से ज्यादा इनपुट आ गई, ठीक है, तब हमें फुल एडर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये सम, ठीक है, जो ये आउटपुट आ रही है, सम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्लियर। ये तो आपका जो नॉर्मल जो आपका क्या है, ये एक्सक्लूसिव और का यूज किया है ना, यही तो आंसर आएगा, यही आता है ना एक्सक्लूसिव और में। पर जो कैरी का प्रोविजन है, जो कैरी आएगा, कैरी को हम इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। सम, ये कैरी, कैरी के लिए हम कौन सा गेट का यूज करते हैं, एंड गेट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज जनरेटेड व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, यही तो होता है ट्रुथ टेबल में। जब आपका दोनों इनपुट 1 आ गया, तब आपका कैरी भी तो जनरेट होगा, कैरी जनरेट होगा ना, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं, एंड में, यही तो होता है। एंड में ऐसा ही नहीं होता कि दोनों इनपुट 1 है, ठीक है, दोनों इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 1 ही आएगा, ट्रू ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये है हाफ एडर। क्लियर। लिमिटेशन क्या है, नो प्रोविजन फॉर कैरी इनपुट फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, ठीक है, एंड इट इज सुटेबल फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बट लिमिटेड इन प्रैक्टिकल यूज। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, क्लियर। तो अब हम जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लॉजिक समझना, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो जब हम ऐसे को चलेंगे ना, तो जो ये सबसे राइट साइड पे ये सबसे कम सिग्निफिकेंट होता है, और जो सबसे राइट साइड पे ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। खुद ही लॉजिक लगाओ कि जब आप 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इंटू 2 की पावर 7 से हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली इतनी बड़ी वैल्यू तभी आएगी, प्रॉपर नंबर तभी आएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। अगर ये हमसे गलत हो भी जाए तो हम फिर भी इस नंबर के आसपास होंगे। तो ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। जो लेफ्ट मोस्ट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, राइट मोस्ट आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब फुल एडर आ गया। फुल एडर में क्या है, हम 3 बिट्स को ऐड करेंगे, बस कुछ नहीं है। इसमें हम एक इनपुट और ले रहे हैं, एक इनपुट किसका ले रहे हैं, कैरी का, कैरी का इनपुट भी और लेंगे, ठीक है। तो देखो फुल एडर हम 2 हाफ एडर को ऐड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सक्लूसिव और ए और बी का आया, ठीक है, इसका भी आया। अब इसका जो आउटपुट आएगा, इनका भी एक्सक्लूसिव और होगा, और एंड गेट ये भी, एंड गेट ये भी होगा, तब आगे आपका ये आपके 2 चीजें आएगी, सम भी आएगा और कैरी भी आएगा, ठीक है। सम आएगा किसका, ए बी सी, ठीक है। अब तीन इनपुट आ गए। क्लियर। और कैरी आपका सी आउट भी अलग से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या एडवांटेज है, जो हाफ एडर था ना, हाफ एडर इसका यूज नहीं कर रहा था, ठीक है। जो फुल एडर है वो इस, जो फुल एडर है वो इस क्या है, जो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसका भी यूज कर रहा है, ठीक है। जो सॉरी कैरी आ रहा है इसका भी यूज कर रहा है वो, ठीक है। हैंडल्स कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज कैन बी कैस्केडेड टू फॉर्म मल्टीपल बिट एडर्स। तो 2 बिट जो
आपका हाफ एडर है उसकी लिमिटेशन है वो ये सारी की सारी कवर कर लेता है। यूज्ड इन रियल प्रोसेसेस फॉर मल्टी बिट बाइनरी एडिशन। ये हो गया आपका जी फुल एडर। ठीक है, अब आया सबट्रैक्टर। ठीक है, सबट्रैक्टर का काम क्या है? सबट्रैक्टर देखो इसमें कैरी था, उसमें क्या होगा, बोरो देख लेना पड़ेगा। क्या होगा? बोरो को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। किस केस में बोरो लेना पड़ता है? जब 0 - 1 हुआ तब आपको बोरो लेना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा 10 - 1। ठीक है, फिर आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अ कॉम्बिनेशनल डिजिट सर्किट यूज टू परफॉर्म बाइनरी सबट्रैक्शन। ठीक है, इट टेक्स बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस, एक तो डिफरेंस निकालेगा वो जो रिजल्ट ऑफ सबट्रैक्शन है, साथ में वो बोरो भी दिखाएगा। रिक्वायर्ड व्हेन सबट्रैक्टिंग अ लार्जर बिट फ्रॉम अ स्मॉलर बिट, तो लार्जर बिट 1 है, स्मॉलर बिट क्या है 0 है। ठीक है, तो इसका यूज भी वही सिंपल एलयू ऑपरेशंस में ही होगा। क्लियर? इट परफॉर्म सबट्रैक्शन एट योर हार्डवेयर लेवल। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ओके, इसमें भी वही हाफ सबट्रैक्टर भी और फुल सबट्रैक्टर भी है। हाफ सबट्रैक्टर में क्या है, डिफरेंस आएगा और बोरो भी आएगा। ठीक है, क्लियर? कैन नॉट हैंडल बोरो फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। ठीक है, तो ये जो बोरो प्रीवियस स्टेज से आएगा उसको हैंडल नहीं कर सकता। जिसमें इसमें बोरो किस में आ रहा है, देखो एक ही केस में आ रहा है, 0 - 1 में इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस 1 आएगा, बोरो लेना पड़ रहा है ना 1। ठीक है, तो इसको ये हैंडल नहीं कर पाता। एंड इट इज सुटेबल ओनली फॉर बेसिक सबट्रैक्शन। बेसिक सबट्रैक्शन में ये सूटेबल है, बट जब आपने हायर लेवल की सबट्रैक्शन करनी है तब आप हाफ सबट्रैक्टर यूज नहीं कर सकते, तब आप किसका यूज करोगे, फुल सबट्रैक्टर का। ठीक है, क्लियर? तो ये जी, हाँ, ये इसका हाफ सबट्रैक्टर का लॉजिकल डायग्राम है। ठीक है, ये इसका लॉजिकल डायग्राम है। ठीक है, तो देखो ये तो आ गया एक्सक्लूसिव और वाला एक्सप्रेशन, साथ में बोरो के लिए हम इसका भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 - 1 था ना, तो 0 क्या था तब, a है ना, और b। अच्छा, अब जब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तभी तो क्या ये 1 हो जाएगा, कैरी आएगा ना उधर, 10 हुआ, 10 - 1 1। ओके, तो तभी देखो यहाँ पे जो a है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट भी लिया है, और उसको किससे पास करवा रहे हैं हम, एंड गेट से। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट बना। ठीक है, अब आया आपका फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, अब जब 2 से ज्यादा इनपुट है, ठीक है, अब हमने किसको, बोरो को भी हमने लेना है, बोरो इनपुट को भी हम एज इनपुट लेंगे। उसमें किसको लिया था हमने, कैरी को इनपुट लिया था। ठीक है, किसमें, फुल सबट्रैक्टर में। इसमें हम किसको इनपुट लेंगे, बोरो इनपुट को। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या है, इसमें आपका डिफरेंस भी आएगा, साथ में बोरो को भी हम कंसिडर करेंगे, इसको भी हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन किससे होगी, वही एक्सॉर एंड और गेट से, या फिर हम 2 सबट्रैक्टर को जोड़ के प्लस और गेट के यूज से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, देखो सबट्रैक्टर में वही आया ना, एक तो एक्सक्लूसिव और आ गया नॉर्मल, क्लियर, एक्सक्लूसिव और आ गया, और हमने कॉम्प्लीमेंट भी तो लिया था यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने किससे पास करवाया था, एंड गेट से। ठीक है, क्लियर? इसमें हम इन दो बार इनको जोड़ के भी और गेट के यूज से हम फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हैंडल्स बोरो फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, सूटेबल फॉर मल्टी बिट सबट्रैक्टर। ठीक है, तो इसका भी वही यूज है। क्लियर? ये आपका फुल सबट्रैक्टर, देखो एक्सक्लूसिव और का यूज हो रहा है, देखो क्लियर, नॉट का भी, एंड का भी, और गेट का भी। ठीक है, क्लियर? तो इसमें देखो ना, इसमें थर्ड जो इनपुट ली गई है ये कैरी की ली गई है। ठीक है, कैरी की इनपुट ली गई है। क्लियर? ये भी आप देख सकते हो, ये 2 उससे बना, कंबाइन करके बनाया, किससे, 2 हाफ सबट्रैक्टर के यूज से बनाया। ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। क्लास बताओ, हाउ वाज इट, आया समझ, हुआ रिवाइज कि नहीं हुआ, बताओ। कुछ
सजेशन कुछ बोलना है बताओ, चैट पे रिप्लाई कर दो, सब लोग बताओ। कल्पना आपको आया समझ? मुन्नू, रोहित, रोहित ने तो दे दिया आंसर, ठीक है। अच्छा अब वैसे तो हाँ इतना ही है। हाँ साहिल सही बात है, ठीक है। अब आप लोग ना एक ग्रुप बना लो, ठीक है, एक ग्रुप बना लो। और मुझे मेरा नंबर तो होगा ना, मेरे को ऐड कर लेना। मैं अभी इस पे लाइव पे तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, या फिर अरे चलो कोई बात नहीं, ये मेरा नंबर है, ठीक है, मुझे उस ग्रुप में ऐड कर देना। क्लियर? वो ग्रुप बना लो एक सब लोग, ठीक है। फिर मैं खुद बता दूंगा, अगर नया स्टूडेंट कोई आएगा उसको भी ऐड कर देना, ठीक है। सब लोग एक ग्रुप बना लो, इसमें मुझे ऐड कर देना आप, और एडमिन भी बना देना, ठीक है। क्लियर? तो कल मिलते हैं। कल हम पहले तो के मैप्स करेंगे रिवाइज। एज सच के मैप्स आएगा तो नहीं, पर क्या मैप सिंप्लीफिकेशन आपके सिलेबस में दिया है तो मुझे करवाना ही होगा। अगर मैं आज करवाता तो टाइम ज़्यादा लग जाता, ठीक है। के मैप्स करेंगे, के मैप्स के बाद हम, अच्छा रुको मैं सबको, मैं खुद ही बना देता हूँ ग्रुप, एक एक करके अपने नंबर शेयर कर दो। मैं बस नंबर नोट करो, मैं खुद ही बना दूंगा ग्रुप, डोंट वरी। हाँ साहिल आपका तो है। ओके, अच्छा बताओ यार, समझ आया कि नहीं आया बताओ, पहले ये बताओ मेरे को। लग रहा है हिसाब की नहीं लग रहा? बस अब मेरे को ये बताओ, बस क्लास क्लास ओवर करते। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, आर्किटेक्चर ही है, इसमें सर्किटिंग ही है। रिवीजन आपका आई होप हो रहा है अच्छा, और थोड़ा स्पीड देंगे हम, जल्दी करना है ख़त्म यार, ठीक है। और देखो ना, कोई मेरे से पूछ, जो क्वेश्चन था कि क्या करेंगे इसके बाद, देखो ये मैं कोशिश करूंगा थर्सडे तक ये ख़त्म कर दूं, ये वाला यूनिट। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा है नहीं, तो मेरे को लगता है सैटरडे तक आपके 3 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ साहिल एमसीक्यू भी होंगे। सैटरडे को ना मैं लाइव ले लूंगा, ठीक है। सैटरडे को हम, देखो सैटरडे को रेडी रहना, 10 से 12 आपका क्या होगा, 10 से 12 आपकी क्लास होगी, और फिर मैं 1 घंटे की ब्रेक के बाद मैं एमसीक्यू भी लूंगा। और एमसीक्यू में जो हमने अभी पढ़ा है उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी तो टेस्ट सीरीज भी आएगी, अभी टेस्ट सीरीज में भी, पर मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाऊंगा। अब मैं कल आपसे सजेशन लूंगा, एक चीज़ मेरे को, चलो ग्रुप पे हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है, कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे चाहिए यूनिट वाइज। जो हम टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी ना, टेस्ट सीरीज आएगी आपकी, यूनिट वाइज करना है, ठीक है साहिल, ठीक है। तो सैटरडे को हम 3 यूनिट के कर लेंगे। ओके ओके क्लास, मिलते हैं। हैव अ गुड इवनिंग, नाइस इवनिंग।